अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 12। पिछले क्वेश्चन हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 2x 4.2x 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9.2 ये डॉट है, पॉइंट नहीं है। 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि पावर में वेरिएबल आ रहा है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये देखें, जब हमारे पास वेरिएबल क्वेश्चन नंबर के ऊपर आ जाता है तो वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड ये है। पहले तो आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, a² मल्टीप्लाई a3, तो आप इसकी पावर्स ऐड कर देते हैं, यानी बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो सेम स्टेप ये है, अगर यूँ लिखा हो तो आप यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास यही लिखा हुआ है 4.2 की पावर 2x डॉट 2 की पावर 1 माइनस 9.2 की पावर x, ये डॉट है, मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है, अब 4 डॉट ये 4 और ये 2 की पावर 1, 2 की पावर वेरिएबल नहीं है बल्कि यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। 2 की पावर 1 2 ही होता है, तो 4 2s आर 8 आ जाएगा इंटू डॉट 2 की पावर 2x माइनस 9.2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लेट हम कर लेंगे, लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू वाई, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। हम स्क्वायर लेंगे तो 2 की पावर x की स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 2 की पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 9y, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड पे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। आप यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग भी लगा सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग लगा रही हूँ। 8 1s आर 8 और 8 1s आर 8 से ही ये सॉल्व हो रहा है। 8 प्लस 1 9 होता है, तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। 8 कॉमन लेंगे, y माइनस 1 8y कॉमन लेंगे। ठीक है, y माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 1 जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस 1 था तो ये माइनस 1 हो गया। तो ये 8y माइनस 1 और ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8y इज इक्वल टू 1। एक दफ़ा हमने इसको 0 के इक्वल रख लिया, एक दफ़ा इसको 0 के इक्वल रख लिया। अब ये माइनस 1 इधर आके प्लस 1 हो गया। अब y इज़ इक्वल टू 1/8 एंड y इज़ इक्वल टू 1। अब बाय बैक सब्सटीट्यूशन करते हैं। बैक सब्सटीट्यूशन आपको पता है, जहाँ लेट किया होता है वही सब्सटीट्यूट करते हैं दोबारा से। y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/8, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं। 2 की पावर 3 यहाँ पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2 बेसिस सेम हो तो कट जाती हैं। x इज़ इक्वल टू -3, एक आंसर हमारा क्या आ गया -3। अब 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 1 है, तो किसी भी चीज़ की पावर अगर 1000 की पावर भी 0 होगी तो वो 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम बेस सेम करने के लिए इसको 1 को 2 की पावर 0 लिख लेते हैं। बेस सेम होगी है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है, मतलब 2 की पावर 0 भी 1 के इक्वल ही होगा। तो हमने 2 की पावर 0 ले ली ताकि हमारी बेसिस सेम हो जाए। तो x का आंसर क्या आ गया 0, बेसिस सेम थी, कट हो गई। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा -3 और 0। क्वेश्चन नंबर 13 हम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2, जिस तरह पीछे किया था हमने, ये बेस में ये पावर्स ऐड हो रही थी तो बेसिस अलग अलग करके पावर्स अलग अलग लिखते हैं। ये डॉट है, मल्टीप्लाई नहीं है। 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3, ये पावर 2x है इसलिए ये तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल आ गया। ये 3 की पावर 2 मतलब 9, 3 की पावर 2x
इंटू 9 इज़ इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x डॉट है ये। अब ये 9 डॉट 3 की पावर 2x इज़ इक्वल टू 12 डॉट 3 की पावर x माइनस 3। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन हमारी नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पे छोटी पावर वाले को हम लेट कर लेते हैं। छोटी पावर वाला हमारे पास क्या है, लेट 3 की पावर x इज़ इक्वल टू वाई। तो 9 इंटू 3 की पावर 2x, सॉरी, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड पे स्क्वायर लेंगे तो 3 की पावर x स्क्वायर वाई स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट यहाँ पे x स्क्वायर कर देते हैं, मतलब 3x और ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर बल्कि नहीं आएगा 2x आएगा, ठीक है। दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और इसकी जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर और वाई। ये देखिए, एक ये चीज़ है, एक ये चीज़ है, तो 3 2x की जगह वाई स्क्वायर आ जाएगा। 9y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 12 और ये 3x की जगह y माइनस 3। 9y स्क्वायर इज, अब ये माइनस 12y प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम सॉरी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं, यहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। आपकी मर्ज़ी है, चलें पिछले क्वेश्चन में हम मिड टर्म ब्रेकिंग किया, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं ताकि जिनको क्वाड्रेटिक फार्मूला से समझ आती है उनको भी अच्छे से समझ आ जाए। तो y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वाई इज़ इक्वल टू माइनस बी हमारे पास क्या है -12 प्लस माइनस बी क्या है -12 का स्क्वायर माइनस 4a क्या है 9 और c क्या है 3/2 इंटू 9। वाई इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 9 ज़ार 4 9 ज़ार 36 36 3 ज़ार या 4 3 ज़ार 12 12 9 ज़ार 108 2 9 ज़ार 18। y इज़ इक्वल टू 12 प्लस माइनस 14 में से 8 गए 6 और ये 13 रह गए, 13 में से 10 गए तो 3 और 18। ये आप कैलकुलेटर पे कर लीजिएगा, मेरे पास फ़िलहाल कैलकुलेटर मौजूद नहीं है और मैंने कैलकुलेशन ऐसे ही कर ली है। y इज़ इक्वल टू, अब 36 किसका स्क्वायर होता है 12 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर होता है और 18। अब एक दफ़ा प्लस में 12 प्लस 6 और 18, 12 माइनस 6 और 18। y इज़ इक्वल टू, तो y इज़ इक्वल टू 18/18, y इज़ इक्वल टू 6/18, y इज़ इक्वल टू 1 एंड y इज़ इक्वल टू 1/3। अब आपको बैक सब्सटीट्यूशन, क्योंकि y के आंसर हैं, बैक सब्सटीट्यूशन बिल्कुल भी नहीं भूलनी, बाय बैक सब्सटीट्यूशन, ठीक है। तो 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 1, 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 1/3। तो 3 की पावर x इज़ इक्वल टू, ये किसी भी चीज़ की पावर 0 पिछले क्वेश्चन में बताया गया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हम बेसिस सेम करने के लिए हम 1 को 3 की पावर 0 लिख लेते हैं। 3 की पावर x, ये 3 की पावर -1, ये जब ऊपर जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 1 थी, ऊपर जाएगी तो -1, तो ये 3 3 फिर कैंसिल हो गए, x इज़ इक्वल टू -1। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट में क्या आ गया 0 और -1 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी बिल्कुल 13 और 12 से मिलता जुलता ही है, लेकिन इसमें हम स्क्वायर नहीं लेंगे। हम देखें पावर -x है तो 64, इसको अगर हम यूं लिख लें, ये भी हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल अगर पावर में आ जाता है तो वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन हो जाती है। अब लेट 2 की पावर x इज़ इक्वल टू वाई, इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ y पुट कर लेते हैं प्लस 64, यहाँ 1/y -20 इज़ इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं पहले, y प्लस 64/y -20 इज़ इक्वल टू 0। ये y स्क्वायर प्लस 64, एलसीएम ले लेते हैं -20y, ये y इनके नीचे कुछ नहीं था तो ये एलसीएम में आ जाएगा, नीचे y आ जाएगा। वाई स्क्वायर प्लस 64 -20y, ये y इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाके
ज़ीरो से मल्टीप्लाई हुआ तो ज़ीरो हो जाएगा। वाई स्क्र प्लस 64 माइनस 20y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इनकी अब अरेंज कर लेते हैं। वाई स्क्र, कुछ स्टूडेंट अगर इनकी जगह आपस में चेंज करते हैं तो तब भी साइन चेंज कर देते हैं, जबकि इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर जाएं तो तब हमारे साइन चेंज होते हैं। तो ये ये माइनस 20y प्लस 64 साइन वही रहेंगे। अब यहाँ पे आप मिड टर्म ब्रेकिंग करें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं। तो यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेते हैं। हमारे पास मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, 16 4 ज़ा 64, वाई स्क्र माइनस 16y माइनस 4y प्लस 64 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई कॉमन लेंगे, वाई माइनस 16 माइनस 4 कॉमन लेंगे, वाई माइनस 16 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई माइनस 4 वाई माइनस 16 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वाई माइनस 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई माइनस 16 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वाई इज़ इक्वल टू 4, वाई इज़ इक्वल टू 16। यहाँ तक सबको समझ आ गया। वाई हमने क्या लेट किया था, बाय बैक सब्सटीट्यूशन। तो वाई क्या लेट किया हुआ था, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 4 और 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 16। 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर स्क्वायर, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4, 2 2 कैंसल, 2 2 कैंसल, 16 2 की पावर 4 होती है, तो x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 4। दो आंसर्स आ गए, 2 और 4।